ओम शांति। तो क्लास से पूर्व हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। सभी अनुभव करेंगे मैं मस्तक में विराजमान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से मेरे मस्तक से चारों ओर सर्व शक्तियों की किरणें, शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों का प्रकाश फैल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरे लिए इस संसार में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ऐसी कोई भी माया या कमजोरी नहीं है जो मुझे हरा सके, बांध सके। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये आज से पक्का कर लें कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उनका हर संकल्प सिद्ध होगा ही। उनकी हर प्रतिज्ञा फलीभूत होगी। उन्हें संसार की कोई भी कमजोरी हरा नहीं सकती है। और वो आत्माएं हम हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे बड़ा स्वमान है ये। इस स्वमान के आगे कोई भी प्रकृति का वार, कोई भी माया का वार हमें हरा नहीं सकता है। ये स्वमान हमें परमात्म सर्व शक्तियों से भरपूर कर देता है। प्रकृति जीत बना देता है, माया जीत बना देता है और हमारे अंदर भर देता है एक आत्मविश्वास, एक निश्चय, एक निर्भयता की स्थिति जिससे हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे कि हम सहज संपन्न कैसे बने। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ी उम्र का बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मैं पूरी उम्र खुशियों के पीछे भागता रहा, अपनी खुशियों को पूरा करता रहा, लेकिन फिर भी आज मैं स्वयं को खाली अनुभव करता हूँ, अंदर से बिल्कुल खाली पाता हूँ। तो बुद्ध जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि वासनाओं के पीछे भागने से कोई भी मनुष्य आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। कोई भी मनुष्य कभी तृप्त नहीं हुआ। वासनाएं तो एक खाली बर्तन की तरह है जिसमें आप कितना भी कुछ डालते जाओ वो कभी भरता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अब इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन वासनाओं को छोड़ नहीं पाता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले ये जानो कि ये वासनाएं व्यर्थ हैं, तुम्हें दुख में ले जाएंगी, तुम्हारी अंतिम गति कैसी होगी। तो इसमें आत्मा का पतन समाया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, अगर वो मार्ग आपको दुख दे रहा है तो उसके बारे में जानो कि ये किस प्रकार मेरी आत्मा के लिए शत्रु बन रहा है, मुझे पीछे ले जा रहा है। और दूसरा स्टेप जो बुद्ध ने बताया, कहा कि जिस घड़ी में आप हो यही आपकी है। इससे अगली घड़ी में क्या होगा
इसका किसी को भी कोई पता नहीं। तो जिस घड़ी को आप जी रहे हो वही आपकी है। अगली घड़ी में क्या होगा ये अनिश्चित है। क्या पता ये सांसें रहे या ना रहे। तो इसी घड़ी को जियो, तो इससे भी आपके अंदर बल आएगा अच्छे कर्म करने के लिए। तीसरी बात कही कि अपने आप को जानो और आगे बढ़ो, अपने अंतर की यात्रा करो, खुद को भरपूर बनाओ। तो बाबा भी हमें यही कहता है कि अगर संपन्न बनना है तो स्वस्थिति को बनाओ, स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। और स्वस्थिति ही हमारी संपन्नता और भरपूरता का आधार है। स्वस्थिति का बहुत सरल अर्थ बाबा ने बताया कि जो भी बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप बनना, इसे कहते हैं स्वस्थिति। और स्वस्थिति ही संपन्नता का आधार है, ब्राह्मण जीवन का बैलेंस है। और स्वस्थिति वाली आत्मा ही दूसरों को भी परिस्थितियों से निकाल सकती है। स्वस्थिति ही सेवा में सफलता का साधन है। तो हमें अपनी स्वस्थिति बनानी है और इसमें स्थित रहना है। अब हम बात करते हैं कि संपन्नता और भरपूरता हमारे अंदर कैसे आएगी, ये स्वस्थिति हम कैसे बनाएं, इसको स्टेबल कैसे रखें। तो जैसे हम देखते हैं कि बाह्य जगत में जिसके पास हेल्थ वेल्थ होती है, जिसके पास हैप्पीनेस होती है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी जीवन में आएगी ही। तो जिसके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं, स्थूल चीज़ों की बात कर रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ, तो वो क्या है, वो संपन्न है। तो उसको हम कहते हैं कि ये परिवार, ये व्यक्ति संपन्न है। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आप भी अंदर से हेल्दी और वेल्दी बनो। कहाँ से? अंदर से। तो हेल्दी माना आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहते हैं हेल्दीपन। और वेल्दी हुआ अर्थात जो भी खजाना हमें सर्वशक्तिवान बाप से मिला है, जो भी शक्तियाँ उससे मिली है, उन्हें सदा कायम रखना, उस स्थिति को सदा कायम रखना। तो उसको हम कहेंगे वेल्दी। तो हमें हेल्दी और वेल्दी बनना है। तो इसके लिए, हेल्दी और वेल्दी बनने के लिए, आत्मा पर किसी भी माया का कोई भी व्याधि, कोई भी वार असर ना करे, आत्मा स्वच्छ रहे और परमात्म शक्तियों से सदा भरपूर रहे, हेल्दी और वेल्दी बन जाए। तो इसके लिए सबसे जो सहज और सरल पुरुषार्थ है, जो बाबा ने बताया कि निराकार और साकार को अपने साथ सदा कंबाइंड अनुभव करो। निराकार और साकार दोनों को, ऐसा भी नहीं कि निराकार को ही सिर्फ या साकार को ही, दोनों को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करो। तो इससे क्या होगा, आत्मा हेल्दी और वेल्दी बन जाएगी। कैसे? जब बाप दादा दोनों मेरे साथ हैं तो क्या होगा, मेरा कोई भी संकल्प माया के अधीन नहीं हो सकता, मेरा कोई भी कर्म माया के अधीन नहीं हो सकता। और जब सर्वशक्तिवान बाप और दादा दोनों मेरे साथ कंबाइंड है, तो उनकी सर्वशक्तियाँ मुझ आत्मा को हर कर्म में साथ देंगी, मेरे साथ चलती रहेंगी। जब हम निराकार और साकार को सदा अपने साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे तो हम बन जाएंगे हेल्दी और वेल्दी। और जब हम हेल्दी और वेल्दी बन गए तो इसका रिजल्ट है कि जीवन में हैप्पीनेस, खुशियाँ स्वतः ही बढ़ती जाएंगी। और ये खुशी सर्वश्रेष्ठ खुशी होगी, क्योंकि ये आंतरिक खुशी होगी, किसी साधन की, किसी स्थूल प्राप्ति की तनिक खुशी नहीं,
अविनाशी खुशी, सर्वश्रेष्ठ खुशी, ऐसी खुशी जो आत्मा को आनंदित कर देगी, भरपूर कर देगी। तो हमें अब खुद को हेल्दी और वेल्दी बनाना है और हैप्पीनेस हमारे जीवन में स्वतः ही आती जाएगी। और चौथा बाबा ने कहा हॉलीनेस। हॉलीनेस, जब बाप दादा मेरे साथ हैं तो क्या अनुभव होगा कि मेरा जो भी संकल्प चल रहा है, जैसे उसको बाबा वेरीफाई कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आपको ऐसा अनुभव होगा। जब दोनों को साथ रखेंगे तो क्या अनुभव करेंगे कि मेरा हर संकल्प बाप दादा वेरीफाई कर रहे हैं, मुझे अपनी सर्च लाइट से चला रहे हैं, कदम कदम पर सर्व शक्तियों से मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो होलीनेस भी आ जाएगी, अर्थात हमारे स्वप्न में भी, संकल्पों में भी अपवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर पुरुषार्थ है, बहुत सहज पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस पुरुषार्थ को कर नहीं सकते, जैसे आज बाबा ने कहा कि जो भूलना चाहते हो वो भूल नहीं पाते हो, और जो याद रखना है उसको भूल जाते हो, तो ये भी एक अपवित्रता है। तो हमें क्या करना है? अपने दृढ़ संकल्प से बाप और दादा को अपने साथ रखना है और पास्ट की बीती हुई बातों को बिंदी लगा देनी है। क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया है कि मनुष्य के 80% तक जो थॉट्स हैं वो पास्ट से आते हैं। तो व्यर्थ क्या करता है आत्मा को? पुरानी बातों को सोचना एक बहुत बड़ा व्यर्थ है। तो इससे क्या होगा कि आत्मा कभी हेल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा व्यर्थ में है। और जब व्यर्थ में हम जाते हैं तो कभी कभी हम अच्छा अनुभव करेंगे और फिर क्या करेंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, अर्थात हेल्दी नहीं रह सकेंगे। तो बाप दादा को कंबाइंड रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है कि हमें वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। और हमें प्रेजेंट में जीने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो हमारे वर्तमान के जीवन को, वर्तमान की कॉन्शियसनेस को जो छीन लेता है, वो है पास्ट के इंसिडेंट, पास्ट के संकल्प, ख्यालात जो हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार हमारे मन में उठते हैं। तो बाबा ने आज कहा उन्हें बिंदी लगा दो। बिंदी लगा दी अर्थात फुल स्टॉप लगा दिया। दृढ़ता से फुल स्टॉप लगाया तो पास्ट के सारे संकल्प खत्म हो गए। क्योंकि हमने शुरू में अभ्यास किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये टाइटल स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। तो मेरे लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। इस संकल्प को, इस सम्मान को सदा धारण कर लो। तो पास्ट को हमने फुल स्टॉप लगा दिया, बिंदी लगा दी। तो आप देखेंगे हम वर्तमान में जीने लगेंगे, वर्तमान को एंजॉय करने लगेंगे और हमारी एनर्जी, मन की एनर्जी बहुत सारी व्यर्थ होने से बच जाएगी। और दूसरी बात, निराकार और साकार को कंबाइंड रखना मुश्किल लगता है। पहला तो ये है कि हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, तो हम सहज ही निराकार और साकार को अपने साथ हर कर्म में कंबाइंड रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है? अगर ये मुश्किल लगता है तो बाबा को सर्व संबंधों से अपना नहीं बनाया है। और जब बाबा को सर्व संबंधों से नहीं बनाया, अपना नहीं बनाया, तो बुद्धि इधर उधर संबंधों में भागती रहेगी। तो इसलिए जब एक बाप को अपना सर्वस्व मान लिया, सर्व संबंधों से अपना बना लिया, तो उसको सदा साथ रखना, अनुभव करना क्या बड़ी बात है। क्योंकि जिससे प्रीत लगी हुई होती है, वो चाहे कितना भी दूर हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसकी याद सदा साथ रहती है, उसका अनुभव सदा साथ रहता है। तो ये 2 पॉइंट
हमें पक्के करने हैं। एक तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है और दूसरा हमें क्या करना है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो इससे क्या होगा, निराकार और साकार को आप सदा कंबाइंड अनुभव कर सकोगे। दोनों को कंबाइंड रखना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। और जब ये हमारे लिए सहज हो जाएगा तो जैसे हमने चर्चा की, आत्मा हेल्दी और वेल्दी बन जाएगी, जिसका रिजल्ट होगा खुशनुमा जीवन। और हेल्दी और वेल्दी की हमने चर्चा की। हेल्दी माना माया के प्रभाव से मुक्त, माया की व्याधियों से मुक्त। तो ये हो गई आत्मा की हेल्दी स्टेज कि माया का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं है। तो हमारा मन, आत्मा बहुत हेल्दी होती जाएगी। और वेल्दी अर्थात जो बाबा ने मुझे वर्षा दिया है, जो शक्तियाँ दी है, उन्हें सदा कायम रखना। वो चीज़ें नष्ट कब होती हैं, जब हम माया के अधीन होते हैं। तो जो भी बाबा ने मुझे दिया, जिस भी गुण और शक्ति से भरपूर किया, वो सब कब मिट्टी में मिल जाती है, जब हम माया के अधीन होते हैं। तो इसलिए माया के अधीन नहीं होना अर्थात वेल्दी बनना, क्योंकि जो खजाने बाप लुटा रहा है उसमें वृद्धि ही वृद्धि होती रहेगी जब हम उसको कायम रखेंगे, कायम सदा कायम रखेंगे। और इन दोनों चीज़ों के लिए बाबा ने एक ही बात बताई कि निराकार और साकार को सदा अपने साथ कंबाइंड अनुभव करो। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। हमने दादी प्रकाशमणि जी का भी स्मृति दिवस मनाया, तो दादी भी कहती थी कि मैं एक कंधे पर शिव बाबा को और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा को बिठाकर सेवा में निकलती हूँ, किसी भी कार्य में निकलती हूँ और खुद को क्या समझती हूँ, हनुमान। तो हनुमान को क्या बोलते हैं, महावीर, मास्टर, सर्वशक्तिवान। तो वैसा ही हमें बनना है, दोनों को कंबाइंड करके हमें सदा रहना है। इससे हमारी स्वस्थिति सदा कायम रहेगी। और स्वस्थिति कायम है तो यही हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ संपन्नता है, भरपूरता है, अनुभूति है।